चलो दोस्तों, सो वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स heroes classes, and today we are continuing with our topic, that is nature and purpose of business. ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। पार्ट वन ऑफ द वीडियो ऑलरेडी ही मैंने डिलीवर कर चुका हूँ यूट्यूब पर, तो पहले आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट वन ऑफ द वीडियो को कंप्लीट कर लो। दिस इज पार्ट टू ऑफ द वीडियो, फिर आप कंटिन्यू करना विद द पार्ट टू ऑफ द वीडियो। तो लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। सारी प्राइमरी एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तक हमने फिनिश करा था, सेकेंडरी टर्शरी और ये खत्म करा था। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब क्या होता है। देखो, ट्रेड का मतलब क्या होता है, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज करा है, सेल करा है गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब ट्रेड का मतलब होता है सीधा सा बिजनेस करना। बिजनेस करने का मतलब क्या होता है, ट्रेड। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, बिजनेस करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए सर। हमें ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशंस चाहिए, है ना, मोबाइल फ़ोन चाहिए ना बिजनेस करने के लिए। यस, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए भाई। किसी की शॉप है, किसी का ऑफिस है, किसी को शॉप पे जाना है, किसी को ऑफिस पे जाना है, तो कोई ना कोई व्हीकल तो चाहिए, टू व्हीलर, फोर व्हीलर या पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप यूज़ करते हो। तो देखो, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आपने कम्युनिकेशन यूज़ करा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करा, आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करी, आप बिजनेस करते हो तो बैंक्स का यूज़ करते हो, ट्रांजेक्शन्स करनी होती है बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, दिस इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड, मतलब सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ जो आपको बिजनेस करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, सपोर्टिंग चीज़ें जिनके बिना आप बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जनरली टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर लोकेशंस। ठीक है सर, तो प्रोडक्शन जो होती है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है। फॉर इंस्टेंस, टी जो है वो मेनली कहाँ प्रोड्यूस होती है, असम में। कॉटन जनरली बनता है गुजरात एंड महाराष्ट्र के अंदर। जूट बनता है वेस्ट बंगाल के अंदर एंड उड़ीसा के अंदर। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अब भाई चाय उगती है असम के अंदर, लेकिन क्या दिल्ली वाले चाय नहीं पीते क्या? क्या दिल्ली वाले लोगों को चाय नहीं चाहिए? हाँ जी सर, चाय चाहिए। तो अब सर, उगती तो वहां पर है सर, ग्रो तो टी वहां पर होती है, कहाँ पर, असम में, लेकिन चाहिए तो सबको। तो वो कैसे पहुंचेगी सर? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगी हमारे पास। कैसे आएगी? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगी। बट दीज गुड्स आर रिक्वायर्ड फॉर कंजम्पशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस इज रिमूव बाय ट्रांसपोर्टेशन। अब सर, ऑब्स्टेकल का मतलब है रुकावट, रिस्ट्रिक्शंस, हिंड्रेंस। ठीक है, अब सर ये जो असम में चाय ग्रो हुई, लेकिन इसको दिल्ली तक पहुंचाना है, तो इस प्रॉब्लम को कौन खत्म करेगा सर? ट्रांसपोर्टेशन खत्म करेगी ना। ट्रांसपोर्ट कर दो, आप भिजवा दो टी को दिल्ली में। आगे पॉइंट नंबर सेकंड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। तो ट्रांसपोर्ट जो है, सबसे पहले जो रॉ मटेरियल है वो किस में जाता है? फैक्ट्रीज के अंदर जाता है। दोस्तों, चाय की पत्ती जो बनती है, तो पत्ती थोड़ी ना पेड़ पे लगती है। टी लीव्स का तो एक प्लांट होता है, उस प्लांट से टी की क्या होती है, एक्सट्रैक्शन होती है। तो सबसे पहले जो प्लांट है वो कहाँ पर जाएगा? फैक्ट्रीज। उस प्लांट से फिर हम क्या निकालेंगे? उसको टी लीव्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड फिर उसको हम क्या करेंगे, अल्टीमेटली जहाँ पे लोग बाग है और जहाँ पे उनको उसको कंज्यूम करना है, जहाँ पे हमें उसको सेल करना है, वहाँ तक उसको बेचेंगे। तो दो बार ट्रांसपोर्टेशन लगी। पहली ट्रांसपोर्टेशन कब लगी? रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुँचाया, फैक्ट्री के अंदर सामान बना के जहाँ जहाँ पे भी हमें उसको सेल करना है, जिन जिन लोगों को हमें सेल करना है, जिस जिस स्टेट में हमें उसको सेल करना है, जहाँ जहाँ पर उस प्रोडक्ट की कंजम्पशन होती है, वहाँ तक उस प्रोडक्ट को हमें पहुँचाना है। देर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। तो कम्युनिकेशन चाहिए ना, फ़ोन करना है ना कि भाई माल भेजा तक कहाँ तक पहुँचा है, अभी तक तो हमारे पास आया नहीं। तो देर इज़ ऑल्सो अ नीड फॉर कम्युनिकेशन फैसिलिटी सो दैट प्रोड्यूसर्स, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स में एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन विद वन अनदर। इन्फॉर्मेशन, सर आपके यहाँ पे टी का क्या रेट चल रहा है, सर हमारे यहाँ पे इतने किलो टी भेज दो। ठीक है, आपने टी भेजी, कहाँ तक आ गई, कितने दिन में आ जाएगी? तो ये सारी क्या बात होती है बिजनेसमैन की। थस पोस्टल सर्विसेज, टेलीफोन फैसिलिटीज़ में ऑल्सो भी रिगार्डेड एज ऑक्सिलरीज टू बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ये सारी कैसी एक्टिविटीज़ है? ऑक्सिलरीज टू बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, सपोर्टिंग, इनके बिना बिजनेस आप नहीं कर सकते। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। आगे चलते हैं, चलो। बैंकिंग एंड फाइनेंस। सर बैंक चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल फॉर एक्वायरिंग एसेट्स, परचेजिंग रॉ मटेरियल एंड मीटिंग अदर एक्सपेंसेस। तो बिजनेस एक्टिविटीज कैन नॉट बी अंडरटेकन अनलेस फंड्स आर अवेलेबल। आप बिजनेस जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास पैसे नहीं है। और अकाउंट्स वाले बच्चों ने पढ़ा है कि बिजनेस के अंदर हम जो पैसे जो लगाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो पैसे क्यों चाहिए सर? एसेट्स परचेज करना है सर। बिजनेस के अंदर कुछ भी फर्नीचर वगैरह तो लगेगा, कुछ भी इलेक्ट्रिक आइटम वगैरह लगेगी। अब जैसे मान लो मेरा टीचिंग का बिजनेस, तो उसमें लैपटॉप चाहिए, बहुत सारे इक्विपमेंट चाहिए, माइक्स वगैरह, टेलीविजन वगैरह, चेयर्स जिस पे बच्चे बैठेंगे, क्लासरूम में एसीज वगैरह सब कुछ चाहिए। नेसेसरी फंड्स में बी ऑब्टेन्ड बाय द बिजनेसमैन फ्रॉम बैंक। अब पैसा कहाँ से मिलेगा? या तो खुद का अपना पैसा होगा या फिर बैंक से लोन लेंगे। थस बैंक्स हेल्प बिजनेस एक्टिविटीज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस।
तो बैंक इस प्रॉब्लम को खत्म करेंगे किसके थ्रू? फाइनेंस। तो वो आपको क्या दे देंगे? लोन देंगे, और आपको जो भी खरीदना है खरीद के अपना बिजनेस को क्या कर लो दोस्तों? स्टार्ट कर लो। आगे, पॉइंट नंबर 3, कमर्शियल बैंक्स जनरली लेंड मनी बाय प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट फैसिलिटीज, लोन्स एंड एडवांसेस। तो ये आपको क्या देंगे? लोन्स एंड एडवांसेस देंगे, आपको लोन्स देंगे, ठीक है, उधार पे पैसे देंगे, ठीक है, और आप उनको क्या दोगे? जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है वो तो आपको वापस करना है अलॉन्ग विद सम इंटरेस्ट। तो आप उनसे जो पैसे जो लेकर आए हो, लेट सपोज आपने 10 लाख का लोन लिया, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 10% था। तो क्या बैंक आपसे 1 साल के बाद 10 लाख रुपए लेगा कि 10 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट भी लेगा? तो 10 लाख का 10% कितना होता है दोस्तों? 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना आता है? 1 लाख रुपीज़ आता है। 1 लाख रुपीज़ आता है। तो बैंक आपसे 1 साल के बाद 11 लाख रुपए लेगा। 1 लाख रुपए तो प्रिंसिपल अमाउंट, ओ सॉरी 10 लाख रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, एंड 1 लाख रुपीज़ आपका क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अमाउंट। इन फॉरेन ट्रेड कमर्शियल बैंक्स हेल्प एक्सपोर्टर्स इन कलेक्टिंग मनी फ्रॉम द इम्पोर्टर्स। अब सर अगर हमने बिजनेस करा, काफ़ी बड़ा बिजनेस है, हम क्या कर रहे हैं सर? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं हम, ठीक है। तो हमने एक्सपोर्ट करा, इंडिया से सामान भेजा यूएसए के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? यूएसए से सामान हमने इंडिया में मंगवाया, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का हम बिजनेस करते हैं। अब मान लो यूएसए में मेरा दोस्त रहता है एक मिस्टर जॉन, तो मैंने उसको सामान बेचा इंडिया से, इंडिया से मैंने उसको सामान बेचा। अब मिस्टर जॉन मुझे क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो वो पेमेंट कहाँ पे लगाएगा? सीधा मेरे को कैश देने थोड़ी ना आएगा, मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो जो कमर्शियल बैंक्स है हेल्प करते हैं एक्सपोर्टर्स को पैसे लेने में फ्रॉम द इम्पोर्टर्स। कमर्शियल बैंक ऑल्सो हेल्प प्रमोटर्स ऑफ कंपनीज टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक। अब सर ये क्या होता है? अब जैसे बहुत से बिजनेसमैन हैं, वो जैसे अपने शेयर्स वगैरह बेचते हैं, है ना, शेयर्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। तो कंपनी वाले क्या करते हैं? अपने शेयर्स को सेल करते हैं मार्केट के अंदर, और पब्लिक से क्या लेते हैं? पैसे लेते हैं। अब सर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, जो शेयर्स के थ्रू पैसे लेना चाहते हैं, सर उनको पब्लिक तो नहीं जानती ना, लेकिन पब्लिक बैंक को तो जानती है ना। अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ मुझे पब्लिक से पैसे लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, मैंने आप लोगों से बोला कि आप लोग मेरा क्या ले लो? शेयर ले लो, और मेरे को क्या दे दो? पैसे दे दो। आप लोग मेरे से क्या ले लो? शेयर ले लो, और आप मेरे को क्या दे दो? पैसे दे दो। आप बोलोगे सर पहचान कौन? हम तो आपको नहीं जानते। लेकिन अगर यही आपको आपका बैंकर बोले, HDFC बैंक मान लो आपका बैंक, उसने बोला कि ये अच्छी कंपनी आई है, आप इस कंपनी में क्या कर दो? पैसे लगा दो, ठीक है, इस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लो, आप फट से क्या करोगे? शेयर्स में इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स हेल्प करते हैं प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी को टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है। पब्लिक बैंकर्स को ट्रस्ट करेगी, लेकिन अननोन पर्सन जैसे कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं कर सकती ना, ठीक है। आगे बात करते हैं सर, अगर आप बिजनेस करते हो तो और कौन सी सर्विसेज लेनी पड़ती है आपको? इंश्योरेंस की सर्विस लेनी है। किसकी सर्विस? इंश्योरेंस की सर्विसेज। अब सर ये इंश्योरेंस क्या होता है? देखो, इंश्योरेंस आज की डेट में काफ़ी तरह के होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, बिजनेस के लिए भी इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस का सीधा सा मतलब पता है क्या होता है? इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आप अपनी किसी चीज़ का जो रिस्क है ना उसका कवर कर रहे हो। हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है? बाई चांस अगर कभी हेल्थ ख़राब हो गई, लेट सपोज मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है 10 लाख रुपीज़ का, और मैं उसका प्रीमियम पे कर रहा हूँ 12,000 रुपये, कितना? 12,000 रुपीज़। एक कंपनी है, मान लो HDFC एक कंपनी है, ठीक है, HDFC एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। उसका मैंने इंश्योरेंस परचेज कर रखा है, ठीक है। उसमें मेरे को लाइफ कवर कितना मिला है? 10 लाख का लाइफ कवर मिला है, एंड मैं उसको प्रीमियम पे करता हूँ साल का 12,000 रुपये, ठीक है। अब उसमें होता क्या है कि बाई चांस अगर मेरी कभी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, हॉस्पिटल का जो बिल है अप टू 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए, जितने का मैंने इंश्योरेंस खरीद रखा है, अगर मैंने 15 लाख का इंश्योरेंस पे करा है, तो 15 लाख तक का बिल कौन पे करेगा? HDFC कंपनी पे करेगी। उसके ऊपर का जो भी होगा वो मेरी पॉकेट से जाएगा, एंड उसके लिए सिर्फ मैं क्या पे कर रहा हूँ? एक प्रीमियम अमाउंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। उसको हम बोल सकते हैं कि 10 से 12 हज़ार रुपये मैं क्या करता हूँ? साल का उसको देता हूँ। 12 लाख 15 लाख का कवर लेने के लिए। तो 15 लाख का कवर लेने के लिए मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सिर्फ 10,000 रुपये दिया, ठीक है, साल का। एंड उसने मेरे को क्या बोला? उसने मुझे गारंटी दी कि कभी अगर आपकी तबीयत खराब होगी तो 15 लाख का जो भी आपका जो बिल है हॉस्पिटलाइजेशन का, वो हम लोग भी करेंगे। दिस इज हेल्थ इंश्योरेंस। ऐसे ही आप लोग क्या करवाते हो? अपने बिजनेस का भी इंश्योरेंस करवाते हो। बड़े बड़े लोगों के बहुत बड़े बड़े क्या होते हैं? गोडाउन्स होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं। अब जैसे मान लो आपने ब्लिंकिट का नाम सुना होगा, जेप्टो का नाम सुना होगा, ठीक है, ये सारे ग्रोसरीज मार्केट हो गए। अब इनके पास तो बड़े बड़े स्टोर्स होंगे ना, जहाँ पे बहुत सारा स्टॉक रखा होगा। अमेजोन सुन लो, फ्लिपकार्ट सुन लो, इनका क्या बहुत बड़े बड़े क्या होंगे? इनके वेयर हाउसेस, गोडाउन जिसको आप बोलते हो, जिसको आप गोडाउन बोलते हो उसको क्या बोलते हैं? वेयर हाउसेस। तो उसके अंदर बहुत सारा सामान रखा हुआ है। बाई चांस अगर उसके अंदर फायर लग गई, कुछ लग गई, तो करोड़ों का सामान पड़ा हुआ है, वो तो स्वाहा हो जाएगा, जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू एकदम। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सामान की उस जगह की क्या लेनी पड़ेगी? इंश्योरेंस लेनी पड़ेगी।
तो वो कुछ एक नॉमिनल सा अमाउंट पे करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीमियम हमने पे करा, और कंपनी उनके इस रिस्क को क्या करेगी, कवर करेगी। तो आपको बताना पड़ेगा, जैसे मान लो हमारे गोडाउन के अंदर या वेयर हाउस के अंदर 5 करोड़ का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो 5 करोड़ का आपको कवर मिल जाएगा बाय पेइंग सम प्रीमियम। थोड़ा सा आप पैसे दे दो इंश्योरेंस कंपनी को, उस पूरे सामान की जिम्मेदारी पूरे साल तक कौन लेगी, इंश्योरेंस कंपनी। तो बिजनेस इन्वॉल्व्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क। फैक्ट्री बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। तो फैक्ट्री थेफ्ट, फायर से हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चोरी हो जाती है कभी कभार बिजनेस में, ओके। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट्स आर सब्जेक्ट टू द रिस्क और लॉस और डैमेज। एम्प्लॉयज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट एंड ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। अब देखो मेरी बात सुनो, बहुत सा सामान होता है, इसमें लिखा हुआ है, सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर फोकस करो। मटेरियल एंड गुड्स हेल्प इन स्टॉक और इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट का मतलब सीधी सी बात है, मैंने यूएसए से कोई सामान इंपोर्ट करा, लेट सपोज मैंने एक स्पोर्ट्स कार ऑर्डर करी यूएसए से, ठीक है, फरारी, मैंने एक फरारी ऑर्डर करी यूएसए से, और सर वो शिप में आ रही थी, और शिप क्या हो गया सर, ड्राउन हो गया, ठीक है, वो डूब गया पानी के अंदर। अब वो क्या हो गया, कार की वैल्यू क्या हो गई मेरी, एकदम जीरो हो गई, कार की वैल्यू क्या हो गई, एकदम जीरो। तो उस केस के अंदर अगर मैंने इंश्योरेंस लिया होता तो मेरे को इंश्योरेंस के कुछ पैसे मिल जाएंगे, अदरवाइज अगर मैंने इंश्योरेंस नहीं लिया तो उसकी वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब सामान आपका कहीं से आ रहा है, या फिर आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर काफ़ी ट्रक्स वगैरह के एक्सीडेंट हो जाता है, उसके अंदर सामान होता है, वो सामान भी सारा का सारा खराब हो जाता है। अगर आपका इंश्योरेंस है तो आप, कंपनी आपका जो भी लॉस है कंपनी बियर करेगी, ओके। एम्प्लॉयज़ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी प्रोटेक्टेड। अब बहुत सा नेचर ऑफ वर्क ऐसा होता है किसी किसी कंपनीज का, जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ काफ़ी, उसकी लाइफ हमेशा रिस्क में रहती है। अब जैसे स्विगी की बात करें, जोमेटो की बात करें, उनके लोग बाग जो एम्प्लॉयज़ है वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, रोड के ऊपर घूम रहे होते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। अब उसका भी अगर उसका काम करते टाइम अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका जो वो रिस्क है कौन बियर करता है, ओनर ऑफ द कंपनी। तो कंपनी क्या करती है, अपनी जो लाइबिलिटी है वो ट्रांसफ़र कर देती है इंश्योरेंस कंपनी को, वर्कर का क्या करवा देते हैं, वो इंश्योरेंस करवा देती है। अगर उसको वर्किंग आवर्स के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो पूरा का पूरा खर्चा कौन पे करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन ऑल केसेस, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ अ नॉमिनल प्रीमियम, तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम अमाउंट देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ लॉस और डैमेज एंड कंपनसेशन फॉर इंजरी इफ एनी कैन बी रिकवर्ड। तो ये सारा का सारा पैसा कहाँ से मिल जाएगा आपको, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट 3 ऑफ द वीडियो के अंदर हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। चलो बाय।